नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बिहार के चुनाव में पुराने चेहरों के साथ साथ कुछ नए चेहरे भी ऐसे आ रहे हैं जिनकी चर्चा बहुत हो रही है। आजकल मैथिली ठाकुर की चर्चा बहुत ज्यादा बिहार के चुनाव में हो रही है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वो भी चुनाव में अपना पैर रखने जा रही है और साथ ही साथ चुनाव लड़ने की मंशा बना रही हो। क्योंकि और ये बात इसलिए उठी है क्योंकि हाल ही में अभी उनकी मुलाकात बिहार के बीजेपी के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उनसे उनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद उनकी चर्चा बहुत ज्यादा फैल गई है। जो कहीं वो बीजेपी को ज्वाइन करके कहीं से वो टिकट लेकर के वो चुनाव तो नहीं लड़ सकती है, ऐसा संभावना जताया जा रहा है। इसमें कोई बुरी भी बात नहीं है, आपकी इच्छा है और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी ऐसी है जहां सबको चुनाव लड़ने के लिए हक दिया गया है। कोई अगर जेल से लड़ सकता है तो कोई अगर सिंगर है या कोई कल्चर को आगे बढ़ा रहा है, एक बहुत अच्छा पब्लिक फिगर है जहां लोग उसे बहुत ज्यादा जानते हो, तो उनको चुनाव लड़ने का हक क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। लेकिन अगर हम अच्छी राजनीति की अगर बात करें, यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक अच्छे लोकतंत्र को स्थापित करने की जब हम बात करते हैं, एक अच्छे लोकतंत्र की जब बात करते हैं, तो ऐसे में जब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही बड़ा क्या है लोगों के चहेते हैं, लेकिन उनका सामाजिक पकड़ उतनी ज्यादा नहीं है, उस नजरिए से, जिस नजरिए से हम लोग कहते हैं जो वो समाज के लिए कुछ किया है या नहीं किया। वैसे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं जो मैथिली ठाकुर ने बिहार की गौरव है और उस बिहार के जो गौरव को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाई है, बिहार की पहचान को आगे बढ़ाई है, इसमें कोई नकार नहीं सकता है। साथ ही साथ भारत की पहचान भी आगे बढ़ाई है। तो क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं जो उनका राजनीति में प्रवेश सही है या नहीं है? लेकिन अगर सामाजिक कार्यों को अगर देखें सांस्कृतिक क्षेत्र को छोड़ करके, लेकिन वैसे अगर सांस्कृतिक कार्य को देखें तो ज्यादा बिहार के पहचान को आगे बढ़ाई है, भारत के पहचान को आगे बढ़ाई है, इसमें कोई नकारता नहीं है, सब स्वीकार भी करता है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी अपनी भी पहचान बढ़ी है और उसकी अपनी मेहनत है जिसके कारण वो आगे बढ़ी है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन राजनीति में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे चेहरे आते हैं जो बहती गंगा में अपना हाथ धोना चाहते हैं और चुनाव लड़ करके बैठ जाते हैं। क्योंकि दो प्रोफेशन को एक साथ लेकर के चलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दोनों प्रोफेशन के बीच सामंजस्य बैठाना, बैलेंस बनाना, ये बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। क्योंकि हम 2014 के बाद बहुत सारे ऐसे चेहरे देखे हैं जो बीजेपी की बहती गंगा में हाथ धोया है, चुनाव जीता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनकी पहचान राजनीतिक पहचान नहीं रही, वो उसी पहचान से जुड़े रहे जिस पहचान से वे जाने जाते हैं। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं सनी देओल साहब की, जो गुरदासपुर से जीते, लेकिन वो अपने अभिनेता की पहचान को पीछे करके राजनीतिक पहचान को आगे नहीं बढ़ा पाए। उनके बारे में तो यहां तक आगे आ गया जो उनके लापता होने के पोस्टर भी लगने लगे, जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लौट कर आए ही नहीं। बहुत कम उनका समाज में उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के काम रहा। वहीं और भी बहुत सारे, विजेंद्र सिंह को हम ले सकते हैं जो मुक्केबाज है, जो कांग्रेस को ज्वाइन किया और दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद वो हार गए, फिर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। गौतम गंभीर की हम बात कर सकते हैं, वो भी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़े और जीत गए बीजेपी से, लेकिन अब वो फिर क्रिकेट की पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं और क्रिकेट में ही लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से रिक्वेस्ट की है जो उनकी जो राजनीतिक मेंबरशिप है उसको खत्म कर दिया जाए ताकि वो अपने क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान दे सके। तो क्या ये जो लोग हैं जो हमारे यहाँ जो ये सनी देओल साहब हैं या विजेंद्र सिंह हैं या गौतम गंभीर है या मैथिली ठाकुर जो है, जो राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं और जो कर चुके हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके पास हक है, वो आते हैं, वो सही है, लेकिन लोगों के पक्ष में कितना सही है यह भी देखना बहुत जरूरी होगा। अगर वो अपने सांस्कृतिक पक्ष और अपने सिंगिंग के पहचान के साथ साथ राजनीतिक पहचान बना करके जनता की सेवा करना चाहती है, लेकिन हो नहीं पाता है ऐसा,
क्योंकि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और ऐसे बहुत सारे फहरिस्त सूची है जिसमें आपको ऐसे बहुत सारे नेता मिलेंगे जिन्होंने अपने अलग पहचान के साथ साथ राजनीतिक पहचान को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक पहचान उतने अच्छे तरीके से बना नहीं पाए और जनता के साथ एक क्या हो गया, जैसे मानो छलावा हो गया हो, उनके साथ चोरी हो गई हो। वोट तो दे दिए लेकिन काम उनके लिए नहीं हो पाया। तो क्या मैथिली ठाकुर इस राजनीतिक और संगीत की पहचान को अगर वो राजनीति में आती है तो वो बरकरार रख सकती है या नहीं रख सकती है? अगर वो चुनाव जीत जाती हैं और जनता के पक्ष में काम नहीं कर पाती है, जैसा उन्होंने अपनी इच्छा को जताई है, जो वो जनता की सेवा करना चाहती हैं, तो ऐसे में अगर वो जनता की सेवा नहीं कर पाती और वो जीत जाती है और फिर जनता की सेवा नहीं होने के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया सही साबित नहीं हो पाती है, ये भी देखना बहुत जरूरी होगा जनता को। वो अगर उन्हें टिकट दिया जाता है और उन्हें वोट करने अगर लोग जाते हैं तो ये सोच करके वोट करें। जो इससे पहले भी हमारे पास बहुत सारे ऐसी सूची है जिन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट जीता, वोट लिया और टिकट पर अपनी जीत हासिल की, लेकिन जनता के लिए वो खरे नहीं उतर पाए और समाज का कल्याण करने से सही करने में वो सफल नहीं हो पाए। इस बात को ध्यान में रख करके भी हमें वोट करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।